सिक्स्थ स्टैंडर्ड मैथ्स टेक्स्ट बुक। ओके, फर्स्ट चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं, पहला चैप्टर। तो इसमें देखते हैं क्या पढ़ाते हैं। लेट्स डिस्कस कंप्लीट द रंगोली देन हैव अ क्लास डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इसमें हम लोगों को बोला है रंगोली से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे जो डॉट्स दिए हैं इसमें हम लोगों को रंगोली कंप्लीट करना है, कोई भी शेप दे करके बनाना है और यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डू यू नीड फॉर मेकिंग अ रंगोली। हम लोगों को रंगोली बनाने के लिए कौन सा सरफेस चाहिए रहता है? तो रंगोली बनाने के लिए हमें एक प्लेन सरफेस चाहिए रहता है, क्योंकि जब वो प्लेन रहेगा तभी तो उसके ऊपर एक अच्छा रंगोली बनेगा। अगर वो खड़पुड़ रहेगा तो थोड़ी उस पर अच्छा रंगोली बनेगा, राइट। हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग अ रंगोली। रंगोली हम लोग बनाने के टाइम कैसे स्टार्ट करते हैं? कोई कोई चौक का यूज करता है, तो कोई डायरेक्ट कलर से यूज करता है, जिसको जैसा आता है वो वैसा स्टार्ट करता है। What did you do in order to complete the रंगोली। हम लोग जब कंप्लीट करते हैं रंगोली को तो उसके ऑर्डर में क्या करते हैं, मतलब कि हम लोग उसको प्रॉपर मतलब ये देते हैं ना कि जैसा जैसा आता है उससे वैसा वैसा बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अगर कोई ट्री बनाया तो हम लोग पहले नीचे के ब्रांचेस बनाएंगे, फिर ऊपर के उसके घास बनाएंगे। ओके, नेम द डिफरेंट शेप्स यू सी इन द रंगोली। इसमें हम लोगों को पूछा गया है कि यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए रंगोली के, वो शेप्स कौन से हैं? तो पहला हमारा स्क्वायर है, दिस ऑल्सो स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, 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 ट्रायंगल, ट्रायंगल, and this one is line. Okay, would it be possible to make a rangoli on a scooter or on an elephant's back। इसमें बोला गया है कि ये पॉसिबल है कि हम लोग जो है रंगोली स्कूटर पे या फिर एलिफेंट के पीछे उनके पीठ पे बना सकते हैं क्या? नो। बी मेकिंग अ रंगोली ऑन पेपर, व्हाट डू यू यूज टू मेक द डॉट्स। हम लोग जब अगर पेपर पे रंगोली बनाते हैं तो उसमें डॉट्स के क्या यूज होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग पेपर पे रंगोली बनाते हैं तो पेपर पे वो रंगोली लगे, इसलिए हम लोग डॉट्स का यूज करके बनाते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम लोग कोई फ्री हैंड डिजाइन बनाएंगे तो वो एक ड्राइंग बन जाता है रंगोली के बदले, ठीक है। लेट्स लर्न पॉइंट्स। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट्स क्या होता है। ओके, अ पॉइंट इज शोन बाय अ टीनी डॉट, वी कैन यूज अ पेन और अ शार्प पेंसिल टू मेक द डॉट। डॉट वो होता है जो हम लोग पेपर पे पेन से या पेंसिल से पॉइंट बनाते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, डॉट कहते हैं। द डॉट्स द रंगोली आर द सिंबल फॉर पॉइंट। रंगोली में जो हम डॉट्स बनाते हैं वो सिंबल होते हैं रंगोली बनाने के, डॉट्स। ओके, अ पॉइंट कैन बी गिवन अ नेम, कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर यूज्ड टू नेम अ पॉइंट। जब हम लोग पॉइंट को कोई भी नाम देते हैं, यहाँ पे देखिए नाम दिया है पॉइंट को, पॉइंट पी, पॉइंट ए एंड पॉइंट टी। तो जब भी हम लोग पॉइंट्स को नाम देते हैं तो उसे कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, हम लोग ने वहां देखा द पॉइंट्स पी, ए एंड टी आर शोन इन द फिगर अलॉन्ग साइड। ओके, तो हम लोग पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लाइन सेगमेंट्स और लाइन किसे कहते हैं। टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड ज्वाइन देम यूजिंग अ रूलर। हम लोगों को कहा गया है कि एक पेपर लेना है, उसमें लाइन बनाना है और दोनों साइड डॉट्स डाल करके रखना है। ओके, वी गेट द स्ट्रेट लाइन ए बी। अगर हम 2 डॉट पहले डालेंगे और फिर स्केल्स की मदद से दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को एक सीधा लाइन मिलेगा और उस लाइन का नाम हम लोगों ने क्या रख लिया? ए बी। कैन वी एक्सटेंड दिस लाइन फर्दर ऑन द साइड पॉइंट बी। अगर हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया है तो क्या हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं ऑन द साइड पॉइंट ए, बी के इधर से या फिर ए के इधर से। ओके, हाउ फार कैन वी एक्सटेंड इट। अगर हम बढ़ा सकते हैं तो इसको कितना दूर तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वी कैन एक्सटेंड द लाइन इन बोथ डायरेक्शन टिल द एजेस ऑफ द पेपर। हम लोग ये लाइन के जो एंडिंग पॉइंट्स हम लोगों को दिए गए हैं इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं वहां तक जहां तक कि हमारा पेज का साइज रहेगा। यानी कि इसको जैसे बढ़ा दिया तो ये यहाँ तक हमारा बढ़ गया, इसके आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। ये हम लोगों ने यहाँ तक बढ़ा दिया, इसके आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। ओके, इफ द पेपर इज वेरी बिग द लाइन कैन बी वेरी लॉन्ग टू। अगर हमारा पेपर बहुत बड़ा है तो हमारा लाइन भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हाउ लॉन्ग वुड द लाइन बी अ प्लेइंग फील्ड। अगर खेलने वाले ग्राउंड में हम लोग अगर लाइन बनाते हैं तो वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। Let's imagine that we can extend this line forever without any limits on both sides. ऐसा सोचो कि हम लोग जो है लाइन को इतना बड़ा बना रहे, इतना बड़ा उसको लाइन बना रहे कि जितना मतलब बहुत बड़ा बना रहे, ठीक है। To show this extend line on paper, we use arrowheads at the both ends of the line. अगर हम लोगों को अपना इमेजिन लाइन पेपर पे दिखाना है तो पेपर में हम उसको एक एंडिंग पॉइंट देते हैं ताकि उससे पता चले कि हमारा जो लाइन है वो वहां तक है। इन मैथमेटिक्स व्हेन वी से लाइन वी मीन द स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिक्स में अगर हम लोग लाइन कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग लाइन कहते हैं। The first line that we drew was only from point A to point B. पहला लाइन जो है हमारा बना हुआ है वो पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक बना है। ओके, अ लाइन it was a piece or a segment of the longer line. इसके यहाँ पे जो है आगे थोड़ा सा लाइन हम लोगों को दिया है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेगमेंट कहलाएगा। जो हम लोग लाइन के अगर आगे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे हम सेगमेंट कहते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 points शोइंग इट्स लिमिट। लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जो कि दो पॉइंट जो है हम लोगों को या 2 एरो जो है वो हम लोगों को एक लिमिट बताता है कि स्टार्टिंग लिमिट हमारा क्या है और एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है। ओके, दे आर कॉल्ड एंड पॉइंट। जो हम लोगों को लिमिट्स बताता है स्टार्टिंग और खत्म होने का तो उसको हम लोग एंडिंग पॉइंट बोलते हैं, जो हम लोगों को खत्म होने का बताता है। ओके, वी राइट लाइन सेगमेंट ए बी एज सेग ए बी। इन शॉर्ट हम लोग जो है लाइन ए बी को शॉर्ट में सेग ए बी लिख सकते हैं। ओके, सेगमेंट को सेग ए बी लिख सकते हैं। A एंड B आर इट्स एंड पॉइंट। A और B जो है लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है। A line is named using a smaller letter or by using any 2 points on the line. हम लोग जो यहाँ पे स्मॉल लेटर से कोई भी लाइन को जो है वो लिखते हैं और 2 पॉइंट में या फिर नाम देते हैं। लाइन L हैज बीन शोन अलॉन्ग साइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन L जो है वो साइड में हम लोगों को दिया है जिसे हम छोटे लेटर में लिखते हैं। इट्स नेम कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज लाइन पी क्यू और लाइन क्यू पी। यहाँ पे जो है हम लोग लाइन को पी क्यू भी बोल सकते हैं या फिर क्यू पी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेस। लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट डू यू सी। हम लोगों को पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक सूरज है और एक टॉर्च है। ये दोनों ही क्या करते हैं, लाइट स्प्रेड करते हैं। सूरज जो है वो पूरी पृथ्वी पे लाइट स्प्रेड करता है और टॉर्च जो जहां हम रहते हैं वहां से एक ही डायरेक्शन में लाइट को स्प्रेड करता है। रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सन गो फॉरवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। सूरज जो है वो सभी डायरेक्शन में रोशनी देता है। लाइट रे फ्रॉम द टॉर्च ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड गो फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन। जो टॉर्च का लाइट रहता है वो भी स्टार्ट होता है लेकिन वो जो है वो सीधा ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में हम लोगों को लाइट देता है। A ray is a part of line. It starts at one point and goes forward continuously in the same direction. रे जो है वो स्टार्ट होता है एक पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में जो है वो जाता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे इज कॉल्ड इट्स ऑरिजिन। रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। हेयर P इज द ऑरिजिन। यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट रे का क्या है, P है, तो P को हम क्या कहेंगे, ऑरिजिन। P हमारा क्या है, ऑरिजिन। एन एरो हेड इज ड्रॉन टू शो दैट द रे इज इनफाइनाइट इन द डायरेक्शन ऑफ Q। अब इसका जो डायरेक्शन है वो Q के यहाँ जा रहा है और ये जो है वो इनफाइनाइट है यानी कि अनलिमिटेड है। वो कहाँ तक जाता है ये हमें नहीं पता। द फिगर कैन बी रीड एज रे पी क्यू। तो हम लोग इस फिगर को क्या कहेंगे, रे पी क्यू। सिंपल सा तरीका है कि रे उसे कहते हैं जिसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट रहता है पर उसका एंडिंग पॉइंट नहीं रहता, तो उसे हम लोग रे कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट तो है हमारे पास लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट क्या है ये हमें नहीं पता, तो वो क्या हो गया, रे हो गया। द रे पी क्यू इज नॉट रीड एज रे क्यू पी। हम लोगों ने ऊपर देखा था कि लाइन और लाइन सेगमेंट को जो है हम लोग उल्टा भी रीड कर सकते हैं, जैसे पी क्यू है तो उसे क्यू पी भी बोल सकते हैं। लेकिन रे जो है उसमें पी क्यू हम लोग जैसा लिखा हुआ रहेगा वैसा ही रीड कर सकते हैं, हम लोग उसको उल्टा रीड नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं है ना, तो उसको हम लोग उल्टा रीड नहीं कर सकते। ओके,
यहाँ पे हम लोगों को एक्टिविटी दी गई है, ये हम लोग देख लेते हैं। एक्टिविटी 1, ड्रॉ अ पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। एवरी स्टूडेंट नाउ ड्रॉ अ लाइन दैट पासेस थ्रू दैट पॉइंट। हम लोगों को कहा गया है कि ब्लैक बोर्ड में एक पॉइंट बनाना है और स्टूडेंट को बोलना है कि उससे कितने लाइन ड्रॉ होते हैं वो हम लोगों को बताना है। तो एक लाइन ड्रॉ हो गया, 2 3 4, इसी तरीके से जो है बहुत सारे लाइन एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइन क्या हो जाएंगे, पास होंगे। हाउ मेनी सच लाइन कैन बी ड्रॉ, इसमें पूछा है कितने सारे जो है लाइन ड्रॉ होंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है ड्रॉ पॉइंट ऑन अ पेपर एंड यूज योर रूलर टू ड्रॉ लाइन्स दैट पास थ्रू इट। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। अब इसमें बोला है जैसे ब्लैक बोर्ड में हम लोगों ने चौक से ड्रॉ किया तो उसमें स्केल का यूज तो नहीं किया था, तो वो रफली गया। अब हम लोगों को बोला है पेपर में एक पॉइंट लेकर के हमें इसी तरीके से लाइन पास करने हैं और बताओ कितने लाइन पास हुए। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू वन पॉइंट। एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइन ड्रॉ हुए। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन यानी कि जो खत्म नहीं होते हैं उतना। When 2 or more line pass through the same point, they are called concurrent. जब एक पॉइंट से 2 या 2 से ज्यादा लाइन पास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्कुरेंट कहते हैं। ओके, एक पॉइंट से 2 या 2 से ज्यादा लाइन पास होने वाले को हम लोग कॉन्कुरेंट कहते हैं। Lines and the common point through which they pass is called their point of concurrence in the figure alongside which is the point of concurrence name। यहाँ पे हम लोगों को जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब बताया गया है कि जैसे हम लोगों ने कॉन्करेंट में देखा कि एक पॉइंट पे अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन पास होते तो उसे हम कॉन्करेंट कहते हैं। तो अब जो पॉइंट से ये कॉन्करेंट पास हो रहे तो वो पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं, यानी कि ये जो लाइंस पास हो रहे हैं उसे कॉन्करेंट कहते हैं और ये जो लाइन है जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज पी, क्योंकि ये जो पी पॉइंट है उसी से हमारा ये जो लाइन है 2 से ज्यादा या 2 हमारा पास हो रहा है। आगे देखते हैं। कैन यू टेल देयर आर 9 पॉइंट्स इन द फिगर। इस फिगर में 9 पॉइंट्स हम लोगों को बना के दिए हैं। नेम देम, ये सारे पॉइंट जो है इसको हम लोगों को एक नाम देना है। ठीक है, तो पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉइंट्स को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो इसको हम ए पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच एंड पॉइंट आई। ओके, अब इफ यू चूज एनी 2 पॉइंट, हाउ मेनी लाइन पास थ्रू द पेयर। अगर हम कोई भी 2 पॉइंट को चुनते हैं तो उसमें से कितने लाइन पास होते हैं हमको वो देखने का। देखो पहले हम लोग देखते हैं, तो ये तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये बी डी एक लाइन पास हुआ। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो भी 2 ही लाइन होगा। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा 4 पॉइंट मिक्स होगा। ओके, यहाँ से भी 2 हो रहा है और यहाँ से भी हमारा क्या हो जा रहा है, 2 हो रहा है, 2 हो रहा है बराबर। 1 and only 1 line can be drawn through any 2 distinct point। अगर 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट से हम अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 2 पॉइंट पे तो एक ही लाइन हमारा ड्रॉ हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2 लाइन है तो एक ही लाइन ड्रॉ हो रहा है, 2 पॉइंट है एक ही लाइन ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ 4 पॉइंट है तब जाके 3 लाइन ड्रॉ हो रहा है ना, लेकिन अगर 2 पॉइंट पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन ड्रॉ होगा। ओके, which 3 or more of this 9 points lie on a straight line? Which 3 or more of those 9 points lie on a straight line? 3 or more points which lie on a single straight line are said to be collinear points। जब इसमें हम लोगों को कहा गया है कि 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन में अगर आ रहे हैं तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये जो चारों पॉइंट है इसमें एक ही लाइन बन रहा है बराबर। तो एक लाइन में हमको कितने पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3 4। एक लाइन में 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से ज्यादा अगर आ रहे हैं तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। Okay, of these 9 points, name any 3 or more point which do not lie on the same line। इसमें हम लोगों को बोला गया है कि जो 9 पॉइंट्स है इसमें से हम लोगों को 3 नेम एनी 3 और मोर पॉइंट्स, ऐसे 3 पॉइंट के नाम बताने हैं या उससे ज्यादा जो एक ही लाइन पे आ रहा है। तो उसमें क्या है, ये हमारा 3 पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है,
तो ये 3 पॉइंट हो गए और ये 3 से ज्यादा हो गए, तो क्या हो गया पॉइंट डी, पॉइंट टी एंड पॉइंट एफ, और दूसरा क्या हो गया पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ एंड पॉइंट जी। ओके, अगर एक लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं है तो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, जैसे HI इज नॉन कोलिनियर, BD इज नॉन कोलिनियर, A इज नॉन कोलिनियर, CF इज नॉन कोलिनियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। लेट्स लर्न प्लेन्स। अब हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा, लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, रे पढ़ा, पॉइंट पढ़ा, कॉन्करेंट पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। अब हम लोग यहाँ पे प्लेन्स पढ़ेंगे। ओके, प्लेन मतलब तो पता ही होगा कि जो एकदम प्लेन रहता है, सीधा रहता है, उसे हम प्लेन कहते हैं। अब यहाँ पे जो एक टेबल दिया है, ब्लैक बोर्ड दिया है और एक क्या दिया है, गैस दिया है। यहाँ क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डू यू सी। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए वो कौन से सरफेस है, ये प्लेन है, देखिए पूरा प्लेन है, ये प्लेन है, लेकिन ये है क्या, ये प्लेन नहीं है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। ओके, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, लेकिन ये तो प्लेन तो है ना, पर ये तो प्लेन नहीं है। द सर्फेस इन द फर्स्ट 2 पिक्चर आर फ्लैट। हम लोगों को जो पहला 2 पिक्चर दिया है उसमें उसका जो सरफेस है वो फ्लैट है, यानी कि प्लेन है। ईच फ्लैट सरफेस इज अ पार्ट ऑफ एन इनफाइनाइट सरफेस। अब यहाँ के जो सरफेस है वो इनफाइनाइट है, क्यों, क्योंकि ये जो है जितना बड़ा हम करना चाहेंगे उतना बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। हम लोग जो है मैथ्स में फ्लैट, कोई भी चीज अगर फ्लैट है, फ्लैट सरफेस को हम लोग प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ओके, द नेम ऑफ द प्लेन इन द पिक्चर इज H, इवन दो we draw suitably small figure of the plane, it actually extends infinitely on the all sides. Arrows are drawn to show that the plane extends infinitely in all direction. However, these arrows are often omitted for the sake of convenience. यहाँ पे जो हम लोगों को एक डायग्राम दिया है प्लेन का और उसको नाम क्या दिया है, H दिया है, और ये जो एरो है ये हमें ये बता रहा है कि इसको जो हम लोग जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा ये हो जाएगा। तो प्लेन जो है उसे हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, यानी कि वो इनफाइनाइट रहता है। अब यहाँ पे प्लेन का और एक एग्जांपल ऐसे दिया है, पैरेलल लाइंस। ओके, हम लोगों ने प्लेन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस। लुक एट द पेज फ्रॉम अ नोटबुक, इज द पेज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन। ये जो नोटबुक है, ठीक है, क्या ये प्लेन का पार्ट है? If we extend the lines that run sideway on the page, will they meet each other somewhere? हम लोग जो है इसका अगर लाइन, अगर इसको देखें, ये जो नोटबुक की जो पेज है जहाँ जहाँ लाइन दिया है, इसे अगर हम लोग जितना बढ़ाते जाएंगे तो क्या ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट होगा? नहीं होगा। ये वाला जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो गया, हमारे ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, ये इंटरसेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये इंटरसेक्ट नहीं होगा। नाउ आई नो lines which lie in the same plane but do not intersect are said to be parallel to each other. अगर एक ही ऊपर नीचे या ऐसे हो गए, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में अगर 2 लाइन है और वो दोनों अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, मतलब अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उसको पैरेलल बोलते हैं। यानी कि 2 लाइन जब आपने आमने सामने हैं, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो उसे हम पैरेलल कहते हैं, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो। अब इसे जो है हम सॉल्व करते हैं। ओके, राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरेलल लाइन्स इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पे हम लोगों को 3 लाइन्स दिए हैं और बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइन है। तो पहला जो है ये देखो, ये तो मिल जा रहे दोनों, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया ये हमारा। ओके, ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ओके, अब ये जो है ये हमारा पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। ओके, अब ये भी क्या हो रहे हैं, मिल नहीं रहे, ये भी एकदम बराबर है ना, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो ये हमारे क्या हो गए, पैरेलल लाइन हो गए। ओके, सॉरी, हाँ
ये पैरेलल नहीं आएगा, ये इंटरसेक्टिंग आएगा, क्योंकि देखो जब ये लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन को हम लोग अगर ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं और ये वाला लाइन को भी अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो देखो ये एक पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। अगर जो इंटरसेक्ट नहीं होगा, जैसे ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये ऐसे ऐसे जाएगा और ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो इंटरसेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो है वो यहाँ पे आकर के मिल जा रहा है, ये तो सीधा सीधा जाएगा, लेकिन ऊपर वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले लाइन से इंटरसेक्ट हो ही जाएगा एक पॉइंट पे, तो ये हमारा क्या जगह है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं। माई फ्रेंड मैक्स ऑन द ग्राउंड इन द स्काई। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को बोला गया ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द गेम बीइंग प्लेड, आइडेंटिफाई द कोलिनियर प्लेयर्स, नॉन कोलिनियर प्लेयर्स, पैरेलल लाइंस एंड द प्लेन। इसमें हम लोगों को देखिए प्लेन बताना, तो प्लेन तो ये वाला सरफेस हो गया, क्योंकि ये पूरा प्लेन है। ओके, ये जो यहाँ पे है ये पूरा सरफेस क्या है, प्लेन है। अब ये जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, मतलब ये जो है हमारा पैरेलल है। ओके, अब एक लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा लोग बैठे, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा ही बैठे ना, 3 से ज्यादा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोलिनियर प्लेयर्स हो जाएगा। अब ये जो है ये एक लाइन में 2 ही है, 3 नहीं है, 3 से ज्यादा नहीं है, 3 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन कोलिनियर हो जाएगा। ओके, नॉन कोलिनियर प्लेयर, तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कोलिनियर प्लेयर, नॉन कोलिनियर प्लेयर, पैरेलल लाइन एंड प्लेन। Yeah, in January we can see the constellation or Orion in the eastern sky after 7 in the evening। यहाँ पे हम लोगों को कुछ स्टार्स बताए गए हैं, जनवरी के टाइम पे देखा गया, कॉन्स्टेलेशन ऑफ ओरियन इसको नाम दिया है, और ईस्टर्न स्काई बोला है, ठीक है, 7 इन द इवनिंग बोला है। देन इट मूव्स अप स्लोली इन द स्काई, ये जो है स्काई में धीरे 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 क्या हो रहा है, जा रहा है। कैन यू सी द 3 कोलिनियर स्टार्स इन द कॉन्स्टेलेशन, इस कॉन्स्टेलेशन में क्या आपको कहीं पे भी कोलिनियर दिख रहे यार, यस दिख रहे, ये देखिए ये 3 है, 3 या 3 से ज्यादा क्या होता है हमारा कोलिनियर होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन कोलिनियर हो जाएगा। डू यू ऑल्सो सी अ ब्राइट स्टार ऑन द सेम लाइन सेम डिस्टेंस अवे, हम लोगों को कैसे दूर से जाते हुए कोई दिख रहा है, सेम डिस्टेंस में यार दिख रहा है, ये वाला जो है ये हमारा सेम डिस्टेंस में जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 आप मेरा देखिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पार्ट 2 का, और आप पार्ट 2 में ये एक्सरसाइज जो दिए गए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।